लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में लगी हैं। फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर AIMIM। जी हां, बाकी दलों की तरह ओवैसी की पार्टी का पूरा फोकस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर है। यही वजह है कि AIMIM न सिर्फ यूपी में अपने प्रत्याशी उतारेगी, बल्कि उसके मुखिया भी यूपी की सरजमी से चुनावी ताल ठोकेंगे। इसका दावा खुद उनकी पार्टी के नेता ने किया है। प्रयागराज में AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब ने दावा किया है कि ओवैसी हैदराबाद के साथ साथ यूपी से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश की एक सीट है जिसका मैं नाम नहीं आपको बताऊंगा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सीट से पर्चा भरेंगे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की जनता का कहना है कि सिर्फ आप पर्चा भर करके आप हैदराबाद से जाकर चुनाव लड़िए। हम आपको जिम्मेदारी के साथ हर बच्चा, हर बूढ़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन करके चुनाव लड़ेगा और सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेने आइएगा। फरहान साहब ने ये तो नहीं बताया कि ओवैसी यूपी की किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर बोल गए कि जीत तो ओवैसी की ही होगी, वो भी बिना प्रचार किए। ओवैसी के नेता ने इस दौरान ये खुलासा किया कि उनकी पार्टी यूपी की 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बतौर फरहान साहब, अगर इंडिया गठबंधन उन्हें 5 सीटें नहीं देती तो सिर्फ खुद असदुद्दीन ओवैसी यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि 25 और सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। इंडिया गठबंधन के तरफ से है, वो बातचीत कर रहे हैं हमसे। हमने अपनी बात रख दी है कि हमें 5 सीट चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना तो हम 25 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। फिर हम पर यह आरोप मत लगाइएगा कि आप हमारी वजह से आपका प्रत्याशी हार गया, या हमारी वजह से आप सरकार नहीं बना पाए, या हमारी वजह से आप भारत के प्रधानमंत्री को हरा नहीं पाए। ये आरोप मत लगाइएगा हमसे, क्योंकि हमारा भी तो अधिकार है, दलितों का भी तो अधिकार है चुनाव लड़ने का, कि हमारा अधिकार नहीं है, सिर्फ आप ही का अधिकार है। वहीं जिन 25 सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान बना रही है, उनमें से कई सीटों के नाम सूत्रों से पता चल गए हैं। इसमें सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, बागपत, बदायूं, पीलीभीत, मोहनलालगंज, लखनऊ, गोंडा, डुमरियागंज और संत कबीरनगर का नाम शामिल है। इसके अलावा और भी कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी अपने प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं। बहरहाल, अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं और यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन वो सीट और यूपी का आम चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल सबकी नजरें ओवैसी की पार्टी के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि इसी फैसले का असर इंडिया और NDA दोनों के समीकरण पर पड़ सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।